श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश। विषय पिछोर विधानसभा में बढ़ रहे अन्य अत्याचार को रोकने के एवं लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लेने के संबंध में। उपरोक्त विषय यह है कि दिनांक 28/3/2024 को रामनिवास जाटव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके अभी तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और मृतक के पुत्र देवेंद्र जाटव पर कई महीनों से राजीनामा का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके संबंध में पुलिस प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया था और बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। कई बार पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया गया था, लेकिन ना ही तो सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और ना ही धमकी देने वालों पर कोई कार्रवाई की गई। दिनांक 3/12/2024 को देवेंद्र जाटव के साथ 9-10 लोगों का झुंड बनाकर मारपीट की गई। देवेंद्र जाटव एवं उसके परिवार के 4 लोगों पर भारतीय न्याय संस्था 2023 की धारा 109 के तहत झूठा मुकदमा लगा दिया गया है, जिन्हें वापस लिया जाए। नंबर 2 यह है कि पिछोर विधानसभा में तमाम घट रही घटनाओं के कई जगह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसा कि भोंती थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ दिन पहले ग्राम दुल्ही की महिलाओं के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट की गई थी, जो कई दिनों तक जिला अस्पताल में भर्ती रही। नंबर 3 मायापुर थाने के अंतर्गत ग्राम आहर बानपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिनांक 11/12/2024 को जाटव समाज की महिला एवं पुरुषों के साथ जाति सूचक गाली गलौज एवं मारपीट खेतों में की गई थी। यह घटना बहुत निंदनीय है। पिछोर थाने के अंतर्गत 12 दिसंबर 2024 को भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रजापति समाज का मकान गिराया गया था, जिसकी क्षतिपूर्ति भी की जाना चाहिए। बहुत सी घटनाएं विधानसभा में घट रही हैं जो ओपन नहीं हो पा रही हैं। पिछोर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 99% घटना ऐसी भी हैं जिसमें बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा समाज के सभी वर्गों पर अन्याय अत्याचार किया जाता है। पिछोर विधानसभा में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा गरीब, निर्धन, बेसहारा, मजदूर लोगों की मदद करते हैं। जो लोग अन्याय अत्याचार करते हैं तो वहाँ की भीम आर्मी गरीबों का सहयोग करती है। तो विधायक जी के इशारे पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के जिलाध्यक्ष दशरथ आज़ाद जी को षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बात सच्चाई है कि जब ये घटबरा की जो घटना हुई जो दोबारा रात में, तो उसके विषय में मेरे खिलाफ भी एक आवेदन दिया गया, जो कि मैं वहाँ गया भी नहीं अभी। केवल मैं उस परिवार की मदद की, प्रशासन से बातचीत करी, तो मेरे खिलाफ भी दिया गया कि इनका जो षड्यंत्र है वो इनके द्वारा गोली चलवाई गई। तो इसकी भी एसडीओपी साहब ने जब मुझे बुलाया था, इस विषय में पूछा, तो मैंने उसको बोल दिया था कि आप निष्पक्ष जांच करें, और अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मेरे ऊपर मुकदमा करें, और नहीं पाया जाऊं तो जो आवेदन देने वाले हैं उनके ऊपर करें। तो किसी भी कार्यकर्ता को हमें हमारे किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार से झूठे मुकदमा में ना फंसाया जाए, और अगर कहीं ना कहीं अगर फंसाया जाएगा और वो तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, इसके बाद कोई मुकदमा किया जाए। पिछोर विधानसभा में बढ़ रहे अन्याय अत्याचार को रोका जाए एवं झूठे लगाए गए मुकदमे निष्पक्ष जांच करके वापस लिए जाएं। हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हुई और SC ST OBC के कमज़ोर लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचार पर रोक नहीं लगाई गई एवं घटबरा के पीड़ित परिवार पर झूठे लगाए गए मुकदमे वापस नहीं लिए गए, तो फिर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में पिछोर बस स्टैंड पर टेंट लगाकर बहुजन समाज की महापंचायत बुलाई जाएगी। अगर हमें बस स्टैंड पर संतुष्ट नहीं किया गया तो फिर छात्रसाल महाविद्यालय के पास चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन एवं विधायक जी की होगी। दिनांक 6/1/2025 को पिछोर बस स्टैंड पर महापंचायत एवं चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी हम अनुमति चाहते हैं। तो श्रीमान जी, आप SDM साहब को बता दें, आज SDM साहब मिले नहीं हैं, आप उनको अवगत करा दें। हम बार बार ज्ञापन देते रहे हैं और हम बार बार प्रशासन की बात को मानते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सत्ता के दबाव में प्रशासन भी ऐसा है कि वो सत्ता के दबाव में काम कर देते हैं, और वास्तव में जो गरीबों को न्याय मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल पाती है। और बहुत ज़्यादा जो शोषण बढ़ रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन भी है और सरकार भी है। आप कहीं भी देख लो, एक दिन में लगभग कम से कम 10-20 झगड़ा होते हैं, और 10-20 घटनाएं जो होती हैं और उनमें 1-2 घटनाएं सामने आती है, बाकी 18 घटना वहीं दब जाती है बीच में से। तो इस प्रकार का जो अन्याय अत्याचार है इसको रोका जाए, ये माहौल
जो बहुत गलत तरीके से बनता चला जा रहा है, नफरत फैलती चली जा रही है, इसको रोकने का प्रयास करें। और हमने जो आपको चेतावनी दे दी और हम इस कार्यक्रम के अपने महापंचायत की और चक्का जाम की आज से ही तैयारी करेंगे और इसकी भी हमें इसी में हमने अनुमति दर्शा दी है, तो आप हमें इसकी प्राप्ति दे दें और आप सभी अधिकारियों को सूचित कर दो। एसडीएम साहब ये स्थिति बन रही है, उसी का तो बाप को मरवा के पिटवा दिया, तो मौका आया, उसी के बच्चे थे 109 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एक एफआईआर और पहले भी करा दी थी, एक एफआईआर पहले भी करवा दी थी। इस प्रकार की अगर स्थिति हम लोगों पर बनती रहेगी तो फिर क्या होगा आगे चल के? पीड़ित परिवार को बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लो। राजीनामा की स्थिति जैसी नहीं दिखी सो उसको हाथ में खुद कट्टा पकड़ा के उसके साथ। और हाँ सर, ये जे पॉइंट एक और है ना, जो अभी हमने जो छूट गया था, घटबरा पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। कई बार एसपी साहब को भी आवेदन लगा दिए गए और सुरक्षा दी जाए। अगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे प्रशासन तो खनिया थाना या पिछोर 2 जगह में से कहीं ना कहीं रहने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो परिवार वहाँ सुरक्षित नहीं है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। दूसरा आपने